नेपाल की सड़कों पर अभी तक टेंशन का माहौल है। जेन-ज़ी प्रोटेस्ट ने पूरे काठमांडू को हिलाकर रख दिया है। कहीं आर्मी है तो कहीं कर्फ्यू, कहीं लाशें हैं तो कहीं जिंदा लोगों की भीड़। इस बात का अंदाजा पहले से ही था, इसलिए वहां के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है। यहां तक तो आप सभी को पता है, लेकिन क्या आपको यह पता है ये नेपाल में होने वाले पूरे क्राइसिस का इंडिया पर क्या असर होगा और चाइना इस बात का फायदा कैसे उठा सकता है? सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट को देखें तो काठमांडू में 2 दिन के वायलेंट प्रोटेस्ट में 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह सब शुरू हुआ था एक सोशल मीडिया बैन को लेकर, जो कि बाद में हटा दिया गया, लेकिन करप्शन और ये 19 लोगों की मौत का गुस्सा लोगों के सिर पर चढ़ गया, जहां से ये पूरा का पूरा क्राइसिस शुरू हुआ। इंडिया पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। गोरखपुर और सनौली बॉर्डर से जो लोग मेडिकल चेकअप और टूरिज्म के लिए आना जाना करते थे, उनका आना जाना बंद है, लेकिन फिर भी राहत के लिए मेडिकल इमरजेंसी की हेल्पलाइन खोली गई है। इस पूरे क्राइसिस में एक और बड़ी चिंता यह है कि इंडिया और नेपाल का 10,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर एग्रीमेंट हुआ है, जो कि अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण से जिसका अप्रूवल्स भी अटकेंगे और फंडिंग भी अटकेगी, जो कि दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब बात करते हैं चाइना की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेपाल में होने वाले पूरे क्राइसिस का फायदा बीजिंग उठाने वाला है, लेकिन कैसे? देखो, नेपाल खुद में एक छोटा सा देश है, जिसकी वजह से उसकी आर्मी भी बहुत छोटी है। इसके लिए बीजिंग अपनी आर्मी उसको ऑफर करेगा और मिलिट्री फैमिलियरिटीज बढ़ाएगा। दूसरी बात समझ लेते हैं, पोखरण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पूरा चाइनीज फंडेड है, नेपाल पर एक बहुत बड़ा दबाव है कि वो चाइना की बात माने। तीसरी एक सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर चाइना को पता चलता है कि इंडिया और नेपाल के बीच ये जो 10,000 मेगावाट का हाइड्रो एग्रीमेंट है ये स्लो हो रहा है, तो चाइना उसको और ज्यादा कुछ अच्छी चीज ऑफर करेगा। और इंडिया की कंडीशन अभी ऐसी है कि इंडिया नेपाल को कोई बहुत बड़ा लालच अभी नहीं दे सकता है। तो तस्वीर साफ है, नेपाल में होने वाला क्राइसिस सिर्फ उस देश की सियासत का मामला नहीं, बल्कि पूरे रीजन की सिक्योरिटी और फाइनेंस का मामला है। भारत के लिए चैलेंज ये है कि उसके जितने भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको सबसे जल्दी उनको फास्ट ट्रैक करना होगा। यह सबसे अच्छा मौका है जिसमें चाइना पूरी दुनिया और नेपाल के सामने अपनी इमेज बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकता है। अब आने वाले दिनों में यह डिसाइड होगा कि नेपाल किस तरफ झुकेगा। क्या वो इंडिया के साथ अपने ट्रेडिशनल रिश्तों की तरफ जाएगा, या वो चाइना के साथ नए नए वादों या बड़े फंड्स की तरफ जाएगा? ऐसे ही लगातार अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब करिए क्लास 10th बाय अड्डा 24/7 और फॉलो करिए अंकित ब्रेन।